वैशाली के महनार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे फाटक को स्थायी रूप से बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ चल रहा आंदोलन आज उग्र जन आक्रोश में बदल गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम को खदेड़ दिया। हालात बिगड़ते देख भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। हाजीपुर बछवाड़ा रेल खंड पर स्थित वासुदेवपुर चंदेल लोदीपुर रेलवे ढाला को रेल प्रशासन द्वारा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह फाटक मुख्य सड़क पर स्थित था और इसके बंद होते ही आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कोई प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस ढाला को बंद करने का आदेश वर्ष 2020 में ही जारी हो चुका था और वैकल्पिक मार्ग के रूप में अप्रोच रोड बनाई गई है। हालांकि ओवरब्रिज या अंडरपास की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ का रास्ता दिन रात का रास्ता ही का है। पटोरी बाजार पड़ता है, महनार ब्लॉक जाना पड़ता है, जिपका ऑफिस है वहाँ महनारे में, वहाँ पर जाना पड़ता है। तो कैसे हम सब जाएंगे आएंगे, जहाँ ही रास्ता बन जाए वहाँ फाका रास्ता है, कभी हम सब नहीं गए हैं। डर लगता है। हाँ, डर लगता है। तो उसमें कैसे जाएंगे? यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी कॉलेज पड़ता है। बच्चा लोग के पैदल जाते हैं, रात में 10 बजे रात में आते हैं, जाते हैं। फिर भी हम यही निवेदन कर रहे हैं, हमको ढाला बचने के चाहिए। नहीं बचेगा तो हमको बच्चा के सभी बच्चा लोग के जीवन बर्बाद हो जाएगा। आने जाने में दिक्कत, आने जाने में माल जाल के सभी के बच्चा के खतरा हो जाएगा। हमको यही से निवेदन है, हमको ढाला चाहिए। कितना दूरी है दूसरा ढाला? 3 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, है पटोरी है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चल जाएंगे हम लोग। और इस पार से उस पार जाना होगा तो किधर से जाना होगा? किधर से आगे जाके टेम्पल धरना है ना, यहाँ से टेम्पल ढाके यहाँ से पैदल जाके कुछ दूर जाके 3 किलोमीटर पैदल जाके हम टेम्पल धरते हैं। तब इस पार से उस पार हो जाएगा। हाँ, वो इस पार होगा। हमको इसी गांव के रहने हाँ, वाले? यही रहने वाले हम। डीआरएम को ऑलरेडी 4-5 साल पहले ही लिख के दिया गया था। मेरे पास उसकी कॉपी भी है। कल हम ऑलरेडी डीआरएम ऑफिस गए थे उस चीज़ को फिर दोबारा से लेके, तो वहाँ बोला गया, उसको नज़रअंदाज किया गया। और जहाँ तक मुझे वहाँ बताया गया और हमने देखा कि डीएम जो पिछले डीएम जो है सो वो स्पॉट वेरिफिकेशन किए बिना और लिख के दे दिया गया कि हाँ 28 नंबर ढाले को रहने दिया जाए, 27 नंबर ढाले को तोड़ दिया जाए। जबकि 27 नंबर ढाला से ही बड़े वाहन जितने भी है वो क्रॉस करते हैं और ये प्रधानमंत्री सड़क। क्या असुविधा क्या होगा? असुविधा तो यहाँ घनी बस्ती है, बच्चे लोग हैं, इधर आंगनबाड़ी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब है। इधर से ही क्रॉस करेंगे। अगर ये ढाला टूटेगा तो मजबूरन उतने दूर से तो बच्चे लोग जाएंगे नहीं, लिहाजा जो यहीं से क्रॉस करेंगे और जिसका नतीजा होगा कि आए दिन दुर्घटना होगी। लोगों का डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि उसको या तो अंडरपास बना दिया जाए और उसके बाद ढाले को तोड़ा जाए। कितना लोग प्रभावित होंगे, कितना आबादी होगा? 10 गाँव के लोग प्रभावित होंगे। 10 गाँव के लोगों का जाना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से दूसरा ढाला का दूरी कितना होगा? लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। इस परिधि में 10 गांव का लोग रहा है। हाँ। कौन कौन सा नहीं, गांव? रोड ये प्रधानमंत्री सड़क है तो वो सब तो इधर से ही क्रॉस करते हैं ना। कौन कौन से गांव होंगे लगभग जिससे लगभग है जैसे उधर चमराड़ा से लेके गुरगामा, जगन्नाथपुर, हरपुर। इस बीच में नहीं है ढाला? इस बीच में ढाला नहीं है क्या? ढाला है, लेकिन जैसे बड़ी गाड़ी तो इधर से ही क्रॉस करती है ना। बड़ी गाड़ी जितने भी जिसके किसी का भी मकान बनेगा या कुछ भारी। तो अभी क्या हुआ? अभी टूटा रोड टूटा या नहीं? विरोध हो गया? विरोध हो गया है, अभी जनता विरोध कर रही है। जब तक समाधान नहीं हुआ तब तक ये आंदोलन चलता रहे। जनता का यही मांग है कि समाधान इसका कर दिया जाए और ढाला तोड़ दिया जाए। कोई तो यहाँ पे आए हैं वो मुख्य रूप से है कि रेलवे का यहाँ पे जो फाटक बना हुआ है, इस फाटक को बंद करने का आदेश जो है वो प्राप्त हुआ था। उसमें जिला पदाधिकारी महोदया का आदेश निर्गत था। पूर्व में 2020 का ही पत्र है जिसके आलोक में था कि इस ढाला को बंद करना है, लेकिन अप्रोच रोड बनाने के पश्चात। तो वर्तमान में जो है वो अप्रोच रोड बना दिया गया है। उसके आलोक में रेलवे द्वारा पत्र निर्गत किया गया था कि इस संपार ढाला को जो है आज की तिथि को बंद करना है और उसमें स्थानीय लोगों का विरोध है।
उसको देख करके उसके हिसाब से उसको कंप्लायंस कराने के लिए, तो उसी उद्देश्य के हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत हुई है और स्थानीय ग्रामीणों को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार का आदेश है उसका अनुपालन करने के लिए आप लोग हम लोगों को सहयोग करें। लोगों का विरोध काफ़ी अधिक है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के विरोध को समाप्त करते हुए जो आदेश जो मिला है उसका हम लोग अनुपालन कर सकें। हालांकि ग्रामीणों का कुछ आरोप भी है कि हम लोगों को उस पर जाने के लिए समस्याएं हो रही हैं। उसके लिए इन लोगों के द्वारा अंडरपास की भी मांग की गई है। हम लोगों ने इन लोगों से मांगा है कि आप लोगों का जो कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह है हम लोगों को उपलब्ध कराइए, ताकि उसको हम लोग बड़े पदाधिकारियों के पास में हम लोग उसको भेज सकें और उसके हिसाब से जो कुछ भी निर्णय होना है उस निर्णय को लेते हुए हम लोग उसका कंप्लायंस करा सकें। बंद होने से पहले सर सूचना मिला था ग्रामीणों को क्या? जो रेलवे के द्वारा बताया गया है कि उन लोगों द्वारा पूर्व में भी मतलब है इसकी सूचना दी गई थी कि इस फाटक को बंद किया जा रहा है और लगातार उनके द्वारा आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इन लोगों ने बंद कर रखा है। ठीक है, तो यही था कि स्थानीय लोगों का विरोध नहीं हो और जो सरकार का जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उसका अनुपालन कराने के लिए, तो हम लोग अनुपालन कराने के लिए यहाँ बंद